हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे हम दूसरा पोस्ट डाल रहे हैं। और तो पहले चीफ मिनिस्टर जो बिहार के थे वो थे कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर, जिनका कार्यकाल रहा था 1946 टू 1961। और बिहार के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। तो ये दो नाम अगर पॉइंट बनाइए आप और नोट डाउन करके रखिए इन पॉइंट्स को, क्योंकि नाम याद रहते नहीं है तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप पॉइंट्स बनाए इनके। तो देखिए, जो हॉटेस्ट प्लेस बिहार में है वो है गया। इनफैक्ट गया का जो टेम्परेचर है 48 डिग्री तक चला जाता है। जो गया है 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ शहर है, और जो पहाड़ है ये रॉकी पहाड़ है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में काफी बढ़ जाता है। और जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो होता है किशनगंज में। तो किशनगंज जो है बिहार का अगर आप मैप ले तो ये नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में पड़ता है। और जो हिमालय का तराई सेक्शन है, क्योंकि किशनगंज के ऊपर नेपाल पड़ता है, तो जो शिवालिक रेंज है, जो आउटर हिमालयाज है, उनका जो तराई क्षेत्र है उन पे आता है। तो काफी जो इसके आसपास जंगल हैं, और यहाँ पे रेनफॉल किशनगंज को काफी मिलता है। तो जो पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बिहार के अब्दुल गफौर 1973 टू 1975। तो आप अब्दुल गफ्फार खान से इसे कंफ्यूज ना करें। उनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे खान अब्दुल गफ्फार खान का, और बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे अब्दुल गफौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शहर है बिहार में, जो इम्पोर्टेंट शहर जो नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो सबसे पहले तो गंगा नदी बिहार की सबसे मेजर नदी है। और गंगा के किनारे पटना, भागलपुर, बक्सर और मुंगेर, मोकामा। तो अगर मैं मैप में आपको समझाऊं तो देखिए ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है गंगा नदी, जो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो नॉर्थ बिहार प्लेन्स और एक साउथ बिहार प्लेन्स। तो जो गंगा नदी है वो बिहार में एंटर करती है बक्सर के पास। तो और बक्सर से ये बढ़ते हुए जो बिहार की राजधानी है पटना, वहां से क्रॉस करती है। और उसके बाद फिर ये मुंगेर होते हुए, भागलपुर होते हुए ये बंगाल में जाती है। तो ये है पटना नदी, सॉरी गंगा नदी। देखिए, जो पटना है उसकी इम्पोर्टेंस जो है ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है पटना की। और टोबैको, बाजरा, तो ये पटना में काफ़ी होता है। मोस्ट पॉपुलर शहर बिहार का। उसके बाद भागलपुर, तो भागलपुर जो है मेज़ और चाइना क्ले के लिए काफ़ी पॉपुलर है। बक्सर, तो बक्सर भी बिहार का अहम हिस्सा है। मुंगेर जो है, मुंगेर की अगर बात करें तो टोबैको, एस्बेस्टस, चाइना क्ले, ये इन चीज़ों के लिए फेमस है। और जो गंडक नदी है, गंडक नदी को हम बोलते हैं सरयू। और देखिए, ये हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर से क्रॉस करती है। तो इन इम्पोर्टेंट नदी है ये। इम्पोर्टेंट शहर इसके किनारे जो बसते हैं हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। तो हाजीपुर शहर जो है वैशाली में पड़ता है। और जो पटना और हाजीपुर के बीच में जो पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु, जिसकी कुल लंबाई 5.7 किलोमीटर है। और जो सोनपुर है, सोनपुर बिहार का एक अहम हिस्सा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कैटल फेयर लगता है, जो एनिमल फेयर लगता है, वो एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है। और हर साल लगता है ये मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जो है काफी पॉपुलर है लीची के लिए, लीची प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए। 200 मिलियन टन्स लीची हर साल यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट जो 75% देश में जो लीची प्रोड्यूस होता है वो मुजफ्फरपुर से होता है, बिहार से होता है। तो और उसके बाद जो नदी है सोन, तो सोन नदी के किनारे डेहरी ओन सोन शहर बसा हुआ है। और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और बिहार में गंगा में जाकर मिलती है। तो डेहरी ओन सोन पे एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है जिसकी कुल लंबाई 3.6 किलोमीटर के लगभग है। और ये सेकंड सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। तो अपर सोन ब्रिज जिसको बोलते हैं। और फल्गु नदी, तो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है गया शहर। गया एक बहुत प्राचीन शहर है जहाँ पे बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, बोध गया। तो फल्गु का पुराना नाम निरंजना भी बोलते हैं। और देखिए, गया फेमस है बोध गया के लिए, विष्णुपद के लिए। और जो यहाँ की मिठाइयाँ हैं जैसे अनरसा, लाई, तिलकुट, तो जो लोग बिहार के होंगे उनको पता होगा। और सरयू नदी, तो सरयू नदी जो है छपरा से क्रॉस होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बिहार का जो मेजर ड्रेनेज सिस्टम जो कंट्रीब्यूट होता है वो है गंगा, फिर घाघरा, फिर बागमती, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु और गंडक। ये कुछ मेजर नदियां जो बिहार की हैं। तो जो गंगा नदी है भागीरथी और अलकनंदा, ये दो से निकलती है। और जो भागीरथी है ये उत्तर काशी
उत्तरकाशी से निकलती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर में पड़ता है और ये दोनों स्ट्रीम मिलती हैं देवप्रयाग में, और जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो बनाती है गंगा, और गंगा फिर आगे बढ़ती है उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करती है। तो जो बिहार में जब गंगा इंटर करती है वो करती है बक्सर पे, और बिहार में गंगा की कुल लंबाई जो है वो है 435 किलोमीटर्स। जी हाँ, और तो ये देखिए, तो बक्सर में बिहार में इंटर करती है गंगा, और उसके बाद भोजपुर सारण डिस्ट्रिक्ट होते हुए आगे बढ़ती है, और इसको फिर गंडक नदी जो है नॉर्थ से, ये देखिए ये गंडक नदी है, ये नॉर्थ से ज्वाइन करती है, और गंडक को सरयू भी बोलते हैं, और साउथ से ये सोन नदी गंगा को ज्वाइन करती है। सब ट्रिब्यूटरी हैं गंगा के। और देखिए जो गंडक नदी है वो सोनपुर में ज्वाइन करती है गंगा को। उसके बाद कोसी नदी जो है जिस कुर्सेला में ज्वाइन करती है, कोसी जिसको सौरव बिहार बोलते हैं, और बागमती जो है नॉर्थ ऑफ मुंगेर, तो मुंगेर इस साइड पड़ता है, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में फिर गंगा में ज्वाइन करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो बिहार में ज्वाइन करती हैं। देखिए जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है घाघरा। घाघरा को बोलते हैं सरयू, SARYU, इसको झग्गर भी बोलते हैं। ये इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो फ्लो है, इसकी जो फ्लो है झग्गर नदी की, ये काफी ज्यादा है क्योंकि स्टीप्स हैं काफी ज्यादा इसलिए। और ये नम्पा माउंटेन्स नेपाल में पड़ता है, वहां से ओरिजिनेट होती है, जो कि हिमालय का पार्ट है। और सारण डिस्ट्रिक्ट से ये वेस्ट बिहार में एंटर करती है, और छपरा है बिहार में, वहां पर जाकर ये गंगा से मिलती है। तो 1180, और एग्जैक्ट लोकेशन बोले तो सोनपुर में ये जाके मिलती है, और इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। जो नेक्स्ट नदी है वो है बागमती। तो बागमती जो है महाभारत रेंज से निकलती है, नेपाल के। महाभारत मिडिल हिमालयाज में आता है। और देखिए इसका जो कोर्स है बदलता है कई बार बागमती नदी का, और जिसके कारण मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मधुबनी, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब बारिश ज्यादा होती है। और देखिए कोसी का जो प्रोजेक्ट है, कोसी प्रोजेक्ट जब अंडरटेक हुआ था तो बागमती नदी जो है उसके ऊपर डैम्स और ब्रिज बनाए गए थे उसके पानी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद जो नदी आती है कोसी, तो कोसी को बोलते हैं सौरव ऑफ बिहार और कर्स ऑफ बिहार भी बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न हिमालय से निकलती है, और इसको बोलते हैं कोशी। सप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरी है। 7 ट्रिब्यूटरी जो है कोशी के साथ निकलती है, और इसके साथ चैनल में बोलूँ तो सुत कोशी, बोतिया कोशी, तंबा कोशी, लिकू कोशी, दूध कोशी, अरुण कोशी और तंबर कोशी। तो ये 7 मिलकर जो है सप्तकोशी बनाती हैं, और इसे कौशिकी भी बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। उसके बाद जो नदी आता है सोन नदी, तो सोन नदी निकलता है अमरकंटक से। अमरकंटक है जो विंध्यान रेंज सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, और जो सतपुरा रेंज है उसके बीच उसके मिलन पॉइंट को बोलते हैं अमरकंटक, और वहां से निकलती है सोन नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और फिर गंगा में मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि ये अकेली पेनिनसुलर रिवर है जो कि डायरेक्टली गंगा में मिलती है। और सोन को सोनभद्र भी बोलते हैं, और ये पटना में के पास दानापुर पड़ता है, वहां पर जाकर ये गंगा से मिलती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। और उसके बाद जो नदी पुनपुन, तो पुनपुन नदी जो है नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और ये गया पटना में मेजरली फ्लो करती है। गर्मी के समय में इसमें पानी की कमी रहती है, पर मानसून में इसमें अच्छी पानी आती है। और ये फतुआ जो है बिहार में पड़ता है, वहां पर ये जाकर पटना के पास है ये जगह, और ये जाकर गंगा में मिलती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, और इसको मेन स्ट्रीम को बोलते हैं निरंजना, और निरंजना भी बोलते हैं या नीलांचन भी बोलते हैं। और ये इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है ये है मोहना, जो कि बोध गया के पास जाकर ये मिलती है। और उसके बाद गंधक जो है अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है, जो कि लेसर हिमालय का पार्ट है, और तिब्बत से निकलती है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।